सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। इस बार सिर्फ प्यार का इजहार ही नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच एक ऐसी जंग शुरू होगी जो हर किसी को हैरान कर देगी। जी हाँ गाइज, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपराजिता के हाथ वह लव लेटर लगता है जिसे पढ़ते ही उसकी पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रक्षित, जो हमेशा उसका अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा रहा, उसके दिल में इतने समय से प्यार छिपाए बैठा था। अपराजिता कांपते हाथों से वह लेटर पढ़ती है। हर एक शब्द उसके दिल को छूता भी है और उसे बेचैन भी कर देता है। उसकी आंखों के सामने उसका बीता हुआ अतीत घूमने लगता है। वह दर्द, वह अपमान और वह विश्वासघात जिसने उसे हमेशा के लिए प्यार से नफरत करना सिखा दिया था। बिना एक पल गंवाए वह सीधे रक्षित के केबिन में पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और आंखों में कई सवाल भी। वह रक्षित के सामने वह लेटर रख देती है और पूछती है, क्या यह सब सच है? क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? रक्षित कुछ पल तक खामोश रहता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यह सच है। मैंने कभी तुम पर कोई दबाव नहीं डाला क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। लेकिन आज मैं अपने दिल की बात छिपा नहीं पाया। इसके बाद वह अपराजिता से कहता है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा, तब भी मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। लेकिन यह सुनते ही अपराजिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने उस लेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है और कहती है, मेरी जिंदगी में अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैंने रिश्तों पर भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपराजिता इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देगी। रक्षित भी कुछ पल के लिए टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी शांत रहता है। वह सिर्फ इतना कहता है, मैंने अपने प्यार का इजहार किया है, कोई सौदा नहीं रखा। तुम्हें जो सही लगे वही करो। इधर ऑफिस में यह बात आग की तरह फैल जाती है। कुछ लोग अपराजिता को गलत समझने लगते हैं, तो कुछ लोग रक्षित पर सवाल उठाने लगते हैं। पूरे ऑफिस का माहौल बदल जाता है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा खुश होता है ललित। उसे लगता है कि अब अपराजिता पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है और यही मौका है उसे फिर से अपने जाल में फंसाने का। दूसरी तरफ अपराजिता फैसला कर लेती है कि वह यह नौकरी छोड़ देगी। उसे लगता है कि अगर वह यहाँ रही तो हर दिन उसे ताने सुनने पड़ेंगे और उसके चरित्र पर सवाल उठेंगे। जब वह अपना इस्तीफा लेकर रक्षित के पास पहुंचती है तो रक्षित उसे रोकते हुए कहता है, अगर मुझसे दूर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अपने सपनों से दूर मत भागो। यह नौकरी तुम्हारी पहचान है। किसी की बातों की वजह से अपनी मेहनत मत छोड़ो। रक्षित की बातें सुनकर अपराजिता भावुक तो हो जाती है, लेकिन वह फिर भी अपना फैसला नहीं बदलती। उधर ललित अपनी सबसे खतरनाक चाल चल देता है। वह अपराजिता के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करता है और यह साबित करने की कोशिश करता है कि अपराजिता ने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए हैं। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। मैनेजमेंट अपराजिता से जवाब मांगता है। हर कोई उसे शक की नज़र से देखने लगता है, लेकिन रक्षित को पूरा विश्वास होता है कि अपराजिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह अकेले ही असली सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। सीसीटीवी फुटेज अचानक गायब हो जाती है। अब सारे सबूत अपराजिता के खिलाफ दिखाई देने लगते हैं। ललित मन ही मन खुश होता है।
उसे लगता है कि इस बार अपराजिता हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षित को एक ऐसा पेन ड्राइव मिलता है जिसमें ललित की पूरी साजिश रिकॉर्ड होती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि ललित ने ही सारे दस्तावेज चुराए थे और अपराजिता को फंसाने के लिए झूठे सबूत लगाए थे। रक्षित यह सच्चाई सबके सामने लाने ही वाला होता है कि तभी ललित अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद ऑफिस के अंदर जबरदस्त हंगामा शुरू हो जाता है। ललित अपराजिता को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अपराजिता पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। तभी रक्षित बीच में आ जाता है और ललित को रोक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। पूरा ऑफिस यह नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ललित गुस्से में एक भारी लोहे की रॉड उठाकर रक्षित पर हमला कर देता है। रक्षित अपराजिता को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और वार उसके ऊपर पड़ता है। रक्षित बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है। यह देखकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पहली बार जोर जोर से रोते हुए रक्षित का नाम पुकारती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अपराजिता को एहसास होने लगता है कि जिसे वह सिर्फ दोस्त समझती थी, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। लेकिन क्या रक्षित बच पाएगा? क्या ललित अपनी अगली साजिश में सफल होगा? क्या अपराजिता पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार करेगी? या फिर इन दोनों की कहानी में आने वाला है एक और बड़ा तूफान? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तुम देना साथ मेरा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में।